So the question over here is, this is a common question that comes from various people, that I am fighting cancer at this stage, this kind, okay, and so on and so forth. Will this therapy work for me? That is the question, right, Hemant Suresh? So I've taken your question. Just hang on. Just give me a moment, please. Hello. Just hold, sir, please. Hello. Amit ji, just wait. If you can wait, we'll take you the next question. Yes, Swami, please go ahead. Okay, so is there a clear proof or indication of stages of cancer? No, it's an idea. आपको जो कहते हैं ना 4th स्टेज, 5th स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक अंदाजा होता है। इसीलिए स्टेजेस आपको केवल बताए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इसे लिखा जाता है। नाउ इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता है। कैंसर का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट किस चीज का होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। तो एक आइडिया है कि कैंसर का सेल ज्यादा खाता है। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा, और उसके बाद में जब आप समझ पाएंगे तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज आपके शरीर में डाला जाता है। और जो टिश्यूज अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एक आइडिया लगाया जाता है कि यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो यहां पे कैंसर है। सवाल आपसे मैं एक पूछना चाहूंगा और आप भी पूछिए अपने आप से कि अगर आपने एक हाथ से एक्सरसाइज किया तो वहां एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, और आपने कैंसर का टेस्ट किया तो क्या चांसेस हैं? चांसेस होंगे ना कि उस हाथ में कैंसर आपको पता चलेगा या दिखेगा। एक्चुअली कैंसर नहीं दिखेगा, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन दिखेगा। तो दोनों ही केस हैं। कैंसर के सेल, एक्चुअल में कैंसर के सेल भी ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं और नॉर्मल सेल भी ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या क्या है? डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से शुरू होता है। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, आइटिस जितने भी कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और न जाने क्या क्या ग्रीको रोमन शब्द हैं, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। आसान भाषा में बोलूं तो आपको मालूम है, आपके पूर्वज कहते थे सारी बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। ये आपके पूर्वज कहते थे और ये बात आज बिल्कुल 100% सही है, प्रूफ के साथ सही है। तो अब बात यह आई कि आपको 4th स्टेज बोल दिया गया है। कई लोग अचानक से 4th स्टेज में आ जाते हैं और कई लोग कीमोथेरेपी लेते हुए 4th स्टेज में आते हैं। तो रिलैप्स क्यों होता है आपके शरीर में? क्या कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है? तो अगर आपने ये सुना होगा ऑनलाइन, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, गूगल में देखा होगा, बहुत जगह, क्योंकि कैंसर ठीक होता ही नहीं है, इसीलिए वो राहत मिलती है, थोड़ा स्टॉप है, बस स्टॉप जैसे होता है ना वैसे है, फिर रिलैप्स हो जाता है। और रिलैप्स के रेट आप देखेंगे आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ये बहुत रैपिड हो जाएंगे। यानी कीमोथेरेपी कराया, ज्यादा टाइम आज टिक पा रहे थे, जो पहले टिक पा रहे थे वो ज्यादा टाइम रुकेंगे भी नहीं, फिर से रिलैप्स हो जाएगा। और जब रिलैप्स होता है तो हमेशा वो स्टेज बढ़ जाती है इसकी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कैंसर है क्या। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में आपको समझना पड़ेगा कैंसर है क्या, क्योंकि एलोपैथी ये जानता ही नहीं है कि कैंसर है क्या।
ये आपको लगता है, मगर एलोपैथी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको मालूम ही नहीं है कि कैंसर क्यों होता है, और उसको जेनेटिक बता देते हैं। अगर जेनेटिक है तो क्या आपके दादा परदादाओं को कैंसर था? और अगर नहीं था तो आप किसी दूसरे ग्रह से आए? तो पहली बात, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक बना सकते हैं हम आगे चल के। अब दूसरी बात, कैंसर का मतलब होता है ग्रोथ को आप रोक नहीं पा रहे। इतनी आसान भाषा सबको समझ में आती है ना? आप एक डिविएटेड ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे। ऐसे समझिए कि आपको शायद इसका पता नहीं, मगर आपका शरीर नहीं रोक पा रहा, इतना तो समझ में आएगा। तो क्या आपने रोकने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? कहां कर रहे हैं आप? तो कैंसरस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजी भाषा बोल दी जाती है, मगर कैंसरस एनवायरनमेंट का मतलब यह है आपका शरीर ग्रोथ को रोक नहीं पा रहा, उसके अंदर जान नहीं है, यह शक्ति नहीं है रोकने की। तो आपको रोकने की शक्ति बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, बताइए। कुंभक क्या है? रोकने का नियम है। चाहे सांस रोकना, चाहे शरीर में फोकस क्रिएट करके कोई काम करने के लिए अपने पूरे शरीर को तैयार करना, चाहे आप अपने मेमोरी को रोकना चाहते हैं, याददाश्त रोकना, चाहे अपना प्राण रोकना, ये सभी रोकना ही कुंभक होता है। हमारे शरीर में डिविएशन हो गया, ये कैंसरस एनवायरनमेंट है, यानी ग्रोथ डिविएट कर गई, वो एक तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होना है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रही, इकट्ठा नहीं हो पा रही, वो फैल रही है और आप उसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आप रोक नहीं पा रहे, आपकी रोकने की शक्ति कमजोर हो गई है, वही कैंसर। किसी कारण से भी, ये बहुत कारण से कैंसर हो रहा है। जिस दवाइयों से आपने जीवन भर बीमारी को रोकने की कोशिश की, उन्हीं दवाइयों से तो कैंसर हुआ आपको। क्योंकि कोई भी दवाई आपके शरीर को काम करने से रोकती है। आप गूगल करें, एक बात बताइए, पैरासिटामोल सबने खाया होगा, दर्द की दवाई खाई होगी सबने। काम कैसे करती है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। कैसे नाम सुनाई दे रहे हैं आपको? यही दवाइयां बचपन से खा रहे हैं आप। आपके शरीर को, जो कि जिसने कैंसर से रोकने की जिसमें शक्ति है, उसको काम अगर नहीं करने देंगे तो सभी को कैंसर होने वाला है। किस रेट से कैंसर बढ़ रहा है? 12% एवरी ईयर। ये एपिडेमिक हो जाएगा थोड़े टाइम में, और इसको हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे ये तो होता ही है। क्या ये हमारे पूर्वजों को होता था? तो कहीं ना कहीं आपको अपने बुद्धि से सोचना पड़ेगा। जो आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है उससे हटके आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो आपको यह सोचना पड़ेगा। बहुत आसान शब्द में भी अगर देखें तो कैंसरस एनवायरनमेंट का मतलब होता है डिविएशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का रुक नहीं पाना। और ये तो आपको काम करना पड़ेगा अपने शरीर पे। यही इलाज है कैंसर का। कीमोथेरेपी इलाज तो नहीं है कैंसर का, सफाई है आपके शरीर की। क्या घर में अगर सफाई करेंगे तो घर में कचरा बनना बंद हो जाएगा? तो सफाई तो इलाज नहीं होता। हां, बहुत अर्जेंट हो गया उस समय कर सकते हैं, मान लिया, मगर शॉर्ट टर्म होना चाहिए। सर्जरी इलाज होता है क्या? क्या सर्जरी इलाज होता है? सर्जरी तो इलाज नहीं होता। क्या रेडिएशन से आपका कैंसरस एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा? इनफैक्ट बढ़ जाएगा।
आपके कैंसर के टेस्ट से कैंसर हो जाता है। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डालेंगे, तो आपने भी कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी तो कैंसर बढ़ जाता है। हिरोशिमा नागासाकी सुना है कि नहीं? तो आपके शरीर के अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो आपके शरीर में नहीं भी होगा तो हो जाएगा। तो आप जो कर रहे हैं वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए? हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं। आपका शरीर रोकता है कैंसर के ग्रोथ को। आपके शरीर की वो शक्ति, वो रोकने की क्षमता जिससे कैंसर का ग्रोथ रुक सकता है, उसको तो आपको बढ़ाना ही चाहिए। बहुत फायदा होगा। एक चीज गारंटी के तौर पे रख लो, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओगे ना, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। You will feel better within yourself. You will be more active, more energetic. There is high chance that your body will be able to stop the deviated growth. ये बहुत हाई चांस है कि आपका शरीर इस कैंसरस एनवायरनमेंट को बिल्कुल रिवर्स कर देगा। मगर सबका शरीर पे हमने कितना बॉम्बिंग किया, कितना केमिकल बॉम्बिंग किया, अलग अलग है ना। किसी ने तो 20 साल 30 साल तक केमिकल बॉम्बिंग किया अपने शरीर पे, उसका शरीर तो वैसे ही खत्म हो चुका है। मगर कुंभक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ तो 100% एक्सटेंड होगी। कितनी होगी इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, मगर आपकी लाइफ अच्छी होगी। आज से बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जैसे कुंभक शुरू करेंगे, दिस इज गारंटीड। तो वो तो करना चाहिए। स्टेजेस वगैरह आप दिमाग में पाल के बैठेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कोई स्टेज वगैरह नहीं होता, सभी ठीक हो सकते हैं इफ यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में अभी काम कर रहे हैं, हमारा सारा समाज जो है वो कैंसर में आएगा। अगले 5 से 10 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। Amit ji, you can type your question or you can quickly ask it because we'll not be able to take many questions. You can unmute yourself quickly now, please. जी सर, नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मेरे फादर को है पैनक्रियाटिक कैंसर। जैसा आप तो बता रहे हैं कैंसर होता ही है। तो एक्चुअली देखो उनको क्या कि एक तो पैनक्रिया में है करीब 6 सेंटीमीटर की है गठान, देखो और जो 2 लीवर में है सर उनको। हाँ, मैं आपको बताऊं, देखो गांठें दो जो है ना, जी जी गांठें तो काफी लोगों के शरीर में होती हैं, शरीर के बाहर भी गांठें होती है। वो कैंसर हो जाए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, उनको कैंसर बनाया जरूर जा सकता। तो पहली बात, एक बात आप लोग याद रखिए कि टेस्ट का रिपोर्ट जो है ना वो कोई मायने नहीं रखता अगर आपका शरीर नहीं बोल रहा। तो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग, गारंटीड अगर डायग्नोसिस देखना है ना तो अपने शरीर से पूछो, व्हाट आर द सिम्टम। नो सिम्टम नो डिजीज। चाहे शुगर लेवल आपका 200 400 जा रहा हो, चाहे ब्लड प्रेशर आपका 200 250 जा रहा हो, चाहे आपके नंबर्स कुछ भी अंदर बोल रहे हैं, अगर शरीर कहता मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई डिजीज नहीं है। एक बात बताइए मुझे, अगर आप ग्राउंड से पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, ऊंची जगह पे जाते हैं, तो आपके शरीर के पैरामीटर चेंज होते हैं क्या? होते हैं कि नहीं होते? अगर ज्यादा ऊंची जगह पे जाएंगे तो एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है ना, सारे पैरामीटर बिगड़ जाते हैं। मगर फिर आपका शरीर एडजस्ट करता है कुछ समय में। तो अगर हमने अपना इनटेक चेंज कर दिया, मेडिसिन एंड फूड, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, तो आपके जो नंबर्स चेंज हुए हैं, क्या वो एडेप्टेशन नहीं है? क्या वो डिजीज है?
इतना सिंपल सा सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे? अगर 100 साल में हमने वातावरण ही बदल दिया, शरीर को बॉम्बिंग करने लग गए, तो ये पैरामीटर चेंज करके एडजस्ट करेगा ना? वो आप एडजस्ट ही नहीं होने देंगे। वो जो भी नंबर करेगा, आप नंबर को नीचे करने की कोशिश करेंगे। इजंट इट अ टॉर्चर? पहली बात। दूसरी बात, इसका दूसरा पक्ष, शरीर अगर कुछ सिम्टम दिखा रहा है तो शरीर को ठीक कौन कर सकता है? मेडिसिन तो नहीं कर सकती। 100 साल का प्रूफ है। बताइए, एक डायबिटिक पर्सन 100 साल में शुगर लेवल नीचे करने से, दवाई खाने से ठीक हो गया? एक बताओ। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। ऑपरेशन करके, दवाई खा के, ब्लड प्रेशर नीचे करके कौन ठीक हुआ? 50 साल में थायराइड केस बताओ एक, जो थायरोक्सिन, थायरोनॉम खा के ठीक हो गया। आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है। मगर आपने आइडिया लगा रखा है कि ऐसे ठीक होता, ऐसे ठीक होता तो सारी जनता जो है, दुनिया ठीक हो गई होती। बट विच डिजीज इज डिक्रीजिंग? एक बीमारी बताओ जो कि कम हो रहा है। कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%, अभी बताया। डायबिटीज ऑलरेडी एपिडेमिक बन रहा है। थायराइड बहुत तेजी से, लुक अराउंड। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बच्चों में 10 बच्चों में 6 बच्चों को एडीएचडी है। 2 साल 3 साल के बच्चे इंसुलिन लेना शुरू कर रहे हैं। 12 साल 13 साल की बच्चियों को थायराइड हो रहा है, हार्मोनल इश्यू हो रहा है, इनफर्टिलिटी इंक्रीजिंग। तो मुझे बताइए, 100 साल का मैं आपको विंडो देता हूं, टेल मी वन डिजीज विच इज डिक्रीजिंग। तो इतना तो एनफ प्रूफ होना चाहिए कि मेडिसिन से इंसान ठीक नहीं हो सकता। और लाखों सालों से इस शरीर ने बीमारी नहीं क्रिएट की ना, ये सब। देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ। 70 साल के एबोरिजिनल्स ऑफ अ प्लेस, उसके स्टडीज हैं। इनू कम्युनिटी इन कनाडा, एबोरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन एबोरिजिनल्स, रेड इंडियंस, सबकी स्टडीज है। उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, रेयर, बहुत रेयर होता था। तो ये बात तो आप समझ जाइए। अगर मैनेज शॉर्ट टर्म करना है, शॉर्ट टर्म, वो भी बहुत ज्यादा अगर जरूरी है, यू कैन डू इट विथ मेडिसिन। बट शरीर को आप ठीक नहीं कर सकते मेडिसिन से। देयर इज एनफ प्रूफ। बट दिस बॉडी हैज द कैपेबिलिटी टू एक्चुअली स्टॉप कैंसर, होल्ड कैंसर फॉर नॉट हैपनिंग। आपके शरीर में शक्ति है ना, तभी तो लाखों सालों से कैंसर नहीं होता था। तो वो शक्ति तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। और दूसरा, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। होल्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। एम आई सीइंग बलून? और आप लोग भी देख रहे हैं, ये बलून कहां से आ रहे हैं? सो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? The meeting by playing with apps. You tried to stop it, but it doesn't seem to stop. सो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे बताइए? जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, दादा, या उनके पहले अगर आपको याद है उनके पिता, उनकी झेलने की क्षमता ज्यादा थी शरीर की कि आपकी है? उनकी थी ना, आपकी कम हो गई है। मगर उसको बढ़ाने के लिए तो हमने लाइफस्टाइल चेंज किया, मगर इनर टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं, बैलेंसिंग एक्ट किया ही नहीं हमने। ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल गेट इनटू डिजीज। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, जो एक्सपेरिमेंट जैसे आपको बता रहे हैं, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप कैसे होता। 10 kg को लिफ्ट करके देखिए, 10 kg उठाइए। हाउ डू यू टॉलरेट इट? हाउ डू यू लिफ्ट इट एंड टॉलरेट इट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोके बगैर वेट उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे ना।
सांस रोक के बगैर का वेट नहीं उठा पाएंगे। 10 किलो उठाने के लिए जितना सांस रोका, 20 किलो उठाने के लिए कितना रोकना होगा? उससे ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अगर अपना टॉलरेंस बढ़ाना है तो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी यानी कुंभक कैपेसिटी आपको बढ़ाना चाहिए, ताकि आपका ये डिविएटेड एनवायरनमेंट, जो आप कीमोथेरेपी ले रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, उसका साइड इफेक्ट भी कम होगा। आपको जितना आपका शरीर इसको झेल पाएगा उतना साइड इफेक्ट कम होगा। जितना आपके फूड को शरीर झेल पाएगा उतना मेटाबोलाइज कर पाएगा और उससे नुकसान कम होगा। जितना एनवायरनमेंट को झेल पाएगा उतना आप कम नुकसान में जाओगे। तो ये तो करना ही चाहिए। तो आपके शरीर का टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए। और दूसरा हिस्सा क्या है? कैंसरस एनवायरनमेंट, यानी आपके शरीर की स्ट्रेंथ, कैंसर के को रोकने की होल्डिंग स्ट्रेंथ, डिविएशन ऑफ ग्रोथ को रोकने की स्ट्रेंथ, होल्डिंग स्ट्रेंथ, ये जरूर बढ़ाना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, हार्मोनल फ्लो बॉडी में ठीक होंगे, लिम्फेटिक मूवमेंट ज्यादा अच्छा होगा, डिटॉक्स अच्छा होगा आपके शरीर का, आपके शरीर में नए रीजनरेशन, गुड टिश्यू का रीजनरेशन अच्छा होगा, खराब टिश्यू का डीजनरेशन जल्दी होगा। ये दोनों ही फैक्टर्स आपके शरीर की ही शक्ति है। इसको बढ़ाएंगे तो ये सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और आप क्या देखेंगे? द वे यू एक्ट, योर शरीर के काम करने की क्षमता, शरीर के बीमारियों को रोकथाम की इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, ये सब जैसे ही बढ़ेगी यू विल फील मच बेटर। Can somebody who's clear in their cancer with treatment, can they do this program to prevent reversal? ओके, Recurrence, sorry. हाँ, व्हाट इज कुंभक? तो ये पहले क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, बिल्कुल क्लैरिटी रखेंगे ना, यू विल टेक राइट डिसीजन। योर एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ इज कुंभक। दोबारा से, आपके जोर लगाने की क्षमता कुंभक है। सो क्या आप सुबह से शाम तक एफर्ट लगाते हैं? आप बेड से उठते हैं, यू वॉक, यू डू अदर एक्टिविटीज, यू लिफ्ट सम वेट, you dance, you sing, you talk, you climb staircases, you do whatever, yoga, zumba, aerobics. वो कैसे करते हैं? कुंभक से ही करते हैं। कुंभक तो एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है ना। तो आप एफर्ट नहीं लगा पाएंगे तब बीमारी आएगी। यस और नो? So whatever the disease and difficulties in your life, वो क्या है? आप एफर्ट नहीं लगा पा रहे, चाहे बाहरी शरीर से नहीं लगा पा रहे या आपके ऑर्गन एफर्ट नहीं लगा पा रहे, यही तो बीमारी है ना। इसके अलावा कोई और बीमारी है? आपका माइंड एफर्ट नहीं लगा पा रहा, वो भी कुंभक से लगाएगा। आपकी याददाश्त रुक नहीं पा रही तो कुंभक से रुकेगी। आपने प्राण रोक रखा है, कुंभक से ही तो रोक रखा है अपनी लाइफ को। तो आपका एक्शन का मैकेनिज्म ही कुंभक है। कभी आपने उल्टियां की है, उसके पहले सांस रुकती है, छींक मारा है, उसके पहले सांस रुकती है, फोकस करोगे सांस रुकेगी। This is how your body and mind acts, एक्शन करता है। तो ये कौन कर सकता है प्रोग्राम? जो भी अपनी लाइफ में ज्यादा एक्टिविटी चाहता है, जो भी अपने ऑर्गन्स की ज्यादा फंक्शनिंग करवाना चाहता है, जो भी अपने मेमोरी को बढ़ाना चाहता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहता है, जो भी अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाना चाहता है, प्रोलॉन्ग करना चाहता है, जो अपनी एजिंग को स्लो करना चाहता है, जो अपने एफर्ट्स को कामयाब करना चाहता है, एंड आई कैन गो ऑन। सो हु कैन डू कुंभक? ऑल दोज पीपल। सो इट इज क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव। मगर एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये समझिए,
कभी कभी आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी का मोमेंटम बहुत बढ़ जाता है और आप उसे इग्नोर करते जाते हैं, दवाइयां खाते जाते हैं। ऐसे में आपके शरीर के अंदर उस बीमारी का मोमेंटम काफी हाई हो जाता है और व्हाट हैपन्स, सडन क्रैश होता है। So you see young people dying of heart attack without any disease being detected in their body। मैं ये बात कहूंगा, तो किसी को इसका क्लू नहीं मिल पा रहा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऑर्गन्स कमजोर हो ही रहे हैं। तो लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही चाहिए। ये कुंभक सबके लिए एक्चुअली में तो अर्जेंटली कंपलसरी होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, मगर अगर बहुत कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट अगर इसको समझ के अपने हाथों में लेगी तो विल बी एबल टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रेंथ कमजोर हो रहा है, इंटरनल स्ट्रेंथ, ऑर्गन स्ट्रेंथ ये कमजोर हो रहा है और इसे दवाई से आप ठीक नहीं कर सकते, अच्छे फूड से भी नहीं ठीक कर सकते। अच्छा भोजन करेंगे तो क्या आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी? 50 साल भोजन करने के बाद सुपर ह्यूमन हो गए हैं क्या? तो फूड भी आपका जो एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट, उसमें सपोर्ट करेगा। फूड इज नॉट क्यूरेटिव। अगर आपके शरीर की शक्ति बाकी है तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा भोजन करेंगे या कुछ भी करेंगे, आखिर में ट्रीटमेंट आपके शरीर की शक्ति ही करेगी। ये 10 फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, वही ठीक करेगा आपको। और कुंभक वो उसको बढ़ाने का तरीका है। One last question. Why is it not approved by WHO? I'm sure you. आपको लगता है कि आपको लगता है WHO बुद्धिमान है? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है फिरंगी बुद्धिमान है? ऐसा आपको लगता है ना? ये मैकाले ने पूरा का पूरा कैमोफ्लेज किया हुआ है सबके दिमाग में, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमको डेविएट कर दिया गया। आज भी हम वही कर रहे हैं। अगर WHO समझदार होता तो दुनिया की हेल्थ ठीक नहीं हो जाती। WHO कोई समझदार नहीं है, ये आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको सिखाया गया है वो WHO है। टाई पहनने से समझदार हो जाता है इंसान, आपको तो यही मालूम है। तो मैं कहूं कि 10 टाई पहन लो, 100 टाई पहनो ना, फिर 10 भी क्यों? आपको लग रहा है WHO समझदार है, ऐसा तो है नहीं। इस गुलामी के जो कहते हैं ना मोमेंटम से निकलना पड़ेगा। हमारा शरीर खराब हो रहा है भाई। आपको पैसा देना है WHO को, अमेरिका को, आप दे दो ना, डोनेट कर दो, ठीक है, मगर अपने शरीर के कॉस्ट पे नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ एंड हेल्थ। नो, नॉट एट ऑल। So please come out of your whatever education। आप ज्यादा बुद्धिमान, आप भारतीय हैं, यू आर इंडियन, यू आर मोर इंटेलिजेंट। हमारे पूर्वज सबसे इंटेलिजेंट लोग थे पूरी दुनिया में। आप उन्हीं की संतान है, आपका जेनेटिक्स उन्हीं का है। शेर को केवल बता दिया गया है कि आप गीदड़ हो, एक बार शक्ल देख लेगा ना वो आईने में, उसको पता चल जाएगा वो शेर है। तो प्लीज कम आउट ऑफ दिस। WHO इज नॉट इंटेलिजेंट, है ना। 100 साल में अगर हमने कहीं भी डिग्रेड किया है तो हेल्थ सेक्टर में डिग्रेड किया है, एंड बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग नैरेटिव, रॉन्ग डायरेक्शन। WHO अगर समझदार होता तो एक बीमारी का भी कारण पता लगा लेता ना, क्रॉनिक डिजीज का। ना तो मालूम है डायबिटीज क्यों होता है, ना तो मालूम है हार्ट डिजीज क्यों होता है, ना तो मालूम है
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, ना ये मालूम है थायराइड क्यों होता है, ना ये मालूम है कैंसर क्यों होता है। जिसको मालूम ही नहीं वही इंटेलिजेंट बन गए दुनिया में। एटलीस्ट आयुर्वेद तो एग्जैक्टली डिटेक्ट करता है, वात पित्त वात कफ, उसके पीछे नहीं जा सकते आप, और वो गड्ढे में पड़े हुए। तो जो जानते ही नहीं है कि डिजीज क्यों हो रहा वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंड यू आर कॉलिंग इट इंटेलिजेंट। नहीं बाबा, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोग ज्यादा समझदार हो, कोई WHO समझदार नहीं है। फिरंगी तो वैसे ही सबसे मूर्ख प्रजाति है। जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में अगर किसी ने कोई मूर्खता देखी है ना तो फिरंगियों में देखो, सबसे मूर्ख प्रजाति। आप लोग बहुत समझदार हैं। बस ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उसके बजाय यू ट्राई टू सी इट। आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ यहां हो रही है, बाहर नहीं हो रही। डिजीज यहां हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको जो बताया है 2-3 बार, आप एक बार जो भी आपको बताया उसको दोबारा देखिए। वेबिनार का रिकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं, उसको दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए। ट्राई टू सी इट विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए क्या ऐसा होता, एंड देन टेक अ राइट डिसीजन। Thank you, Swamiji, for taking time out to answer many questions. So there's a limit to how many questions can be answered. It's already getting close to 9:20. There are still people who are watching over here with closed cameras. So if you still have a question, leave your numbers. Leave your numbers. There are people asking about whether this can be done or not done. So leave your numbers. People who have other problems, leave your numbers. Okay. So ये यूनिवर्सिटी क्लास नहीं है। आई होप आई एम एबल टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली, स्लूपी रोजारियो। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म तो बहुत बड़ा साइंस है, ये छोटी मोटी वन लाइन वो नहीं है। बट मेटाबॉलिज्म is how you Okay, I'll give a one liner. Your ability of your body to utilize food is metabolism. आपके शरीर की शक्ति या क्षमता कि वो कितना आप जो खा रहे हैं उसको यूज कर पा रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू स्वामी जी। दैट वाज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, ये SMS रिप्लाई था, शॉर्ट में सब कुछ। So, okay, now the question is, what you might have more questions. So leave your numbers, okay? Our team will try and reach out to you. We will also organize those kind of one-on-one sessions so that if you have questions, you can also consult us. You can reach out to us. Right now, the only question is, those who are suffering from cancer, are you willing to make that effort with commitment and patience? That is what will happen. We have many examples how people have benefited in the last 6 months, right, Rituji? In the last 6 months, in the last 3 batches, their testimonials will be shared in the WhatsApp group, and there are different kinds. We don't ask आपको किस प्रकार का कैंसर है. We don't even ask them to go under tests. But वो हम बोले ना बोले, लोग अपने आप टेस्ट कराते ही हैं. So but when they share it with us, it gives us a little concrete evidence of how Kumbhak therapy is working. So our testimonials are our papers. Somebody said कोई paper लिखा गया है, paper पढ़ के तो कोई बीमारी का इलाज नहीं होता है. So our testimonials are a proof of how Kumbhak therapy works. Yes, we are also putting them together in a written format so that the intellectual ones can also be satisfied. Okay. So on that note, thank you so much, Swamiji, for answering questions. You have actually captured many things in every answer. So on behalf of Swami Raj Vibhuji and my entire team at Astika Kumbhak, we look forward to your participation in the program. Namaskar. People who are watching on YouTube can leave their numbers in the WhatsApp group. Okay. And people who are still here, leave your numbers so that we can reach out to you.